बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने पोस्ट लगाई थी कि मेरी बेटी का रोड एक्सीडेंट हो गया और उसकी काफी सीरियस तबीयत थी, कंडीशन जो उसकी थी वो सही नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र है वो खतरे से बाहर है। और काफी आज उसको लास्ट फ्राइडे को हुआ था और आज है संडे है, तो आज उसके 10वां दिन है। आज तो अल्लाह का लाख 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 शुक्र, जितना मैं शुक्र अदा करूं उतना ही कम है, क्योंकि उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था और काफी उसकी जो है हालत मतलब ठीक नहीं थी। बहुत ज्यादा परेशानी रही है, टेंशन रही है, टेंशन में ये मेरे दिन गुजरे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। तो काफी दिनों के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, तो मैंने कहा चले मैं लाइव थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फेस टू फेस आपसे बात कर लेती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ मेरी बेटी की कंडीशन कैसी है। तो बहुत दुआएं की हम सब ने, फैमिलीज वालों ने, सब ने, जिसने सुना सबने बच्चे के लिए बहुत दुआएं की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे नहीं पता कि कैसे मेरी बच्ची बच गई, मतलब है, क्योंकि ये भी अल्लाह का शुक्र है कि बाइक से उसका एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। अल्लाह ना कर उसको कोई इंजरी हो जाती, तो कोई फ्रैक्चर हो जाता तो मैं फिर क्या करती। पर अल्लाह का शुक्र है कि उसको थोड़ी जो मुंह पे उसकी चोटें आई वो आई, और उसके जो दिमाग है, दिमाग के अंदर उसकी थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी। वो अल्लाह का शुक्र है कि अब वो रिकवरी की तरफ जा रही है। और उसकी नी पे काफी चोटें आई, एल्बो पे काफी आई, हाथ उसके काफी जो है वो छिले गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ये जो है ये मुंह पे उसके काफी निशानात आए, और जिसकी वजह से बच्ची काफी तकलीफ में रही। और उसको वॉमिट नहीं रुक रही थी, उसकी ब्लीडिंग हो रही थी उसकी वॉमिट में। और पहले तो उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की, डॉक्टर ने, वो नहीं रुक रही थी। उसके बाद ब्लीडिंग के बगैर जो वॉमिट है वो रही। तो काफी ये दिन परेशानी में गुजरे, पर अल्लाह का जितना मैं शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। जितनी तकलीफ देखी, ये नो डाउट कि एक हफ्ता बहुत तकलीफ में रहा मेरा, बहुत मैं मेंटली फिजिकली बहुत डिस्टर्ब थी, मैं बहुत तकलीफ में थी, क्योंकि मैं उनकी मदर भी हूँ, अपने बच्चों के फादर भी बताइए। तो क्योंकि मैं फिर आपको पता है घर में कोई बीमारी, फिर सब पूछने वाले भी आ रहे थे देखने के लिए भी। तो काफी ये जो मेरा 8-10 दिन काफी बिजी रही, काफी टेंशन में भी रही मैं। पर अल्लाह का शुक्र है कि अभी वो काफी बेहतर है, काफी काफी बेहतर। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अपडेट जो मैंने आपको देनी थी, आपके साथ शेयर करनी थी मैंने कुछ बातें, तो मैंने कर दी। तो चलते हैं अब ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर जो ब्लॉग्स हैं वो मैं दूं आप लोगों को, और आपके साथ रेगुलर अपनी रूटीन जो है वो मैं शेयर करूं। तो जी ये मेरा ब्लॉग्स बने में पहले के बेटी के एक्सीडेंट से पहले क्या, मुझे नहीं याद ये कौन सा दिन है, कौन तकरीबन ये डेढ़ 2 हफ्ते पहले का ये ब्लॉग है कि मैंने कुछ आपके लिए क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। तो मैं इधर धो रही थी बर्तन, सुबह का टाइम है, क्योंकि रात को मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने बर्तन नहीं धोए थे। तो बच्चों के लिए मैं उठी थी उनको स्कूल कॉलेज भेजने के लिए। तो मैंने कहा चले बच्चों को लंच वगैरह बना के उनका नाश्ता बनाया, और साथ में मैंने कहा जो बर्तन रात के पड़े हुए थे मैं वो भी धो लेती हूँ। तो अक्सर मैं डेली रूटीन यही मेरी होती है कि मैं रात को किचन वगैरह साफ करके सो। कभी इंसान की तबीयत नहीं भी ठीक होती तो कभी फिर मैं छोड़ देती हूँ। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब है कि बंदे की तबीयत ठीक हो या ना हो तो बंदा हर हाल में काम करे, कभी तबीयत ना ठीक हो तो इंसान छोड़ दे। तो खैर ये बच्चे जा रहे थे सुबह कॉलेज स्कूल जा रहे थे, तो ये उनकी वैन आ गई थी, उनको मैंने सी ऑफ किया, मेन डोर जो है वो मैंने लॉक किया, और ऊपर से ये मैं फिर आ गई थी बेटी की रूम में। उसके ऊपर से मैं, मेरी रूटीन है ये कि जब बच्चे जाते हैं तो मैं इनको विंडो में से पहले उधर से उनको मेन डोर से सी ऑफ करती हूँ, फिर उसके बाद मैं विंडो में आती हूँ। आके जब तक वो उनकी वैन जाती नहीं है तो मैं ऊपर से खड़े होके इनको देखती रहती हूँ। तो ये है जी 11-12 बजे का टाइम। तो बड़ा बेटा उठ गया था, तो उसके लिए मैं नाश्ता बना रही थी, बड़े बेटे के लिए और अपने लिए भी। हम माँ बेटा दोनों इकट्ठे ही नाश्ता करते हैं। बच्चों को मैं स्कूल भेज देती हूँ, फिर मैं लेट जाती हूँ चढ़ के। तो जी बच्चे आए स्कूल से, तो उसके बाद फिर कुछ भी मैंने बीच में व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, और ये मैं आ गई डायरेक्ट, शाम का टाइम है, यहाँ पे मैं शाम में मिल रही हूँ आपसे। और ये थी जी दाल बनी हुई थी, मैंने बनाई थी दाल, काली वाली जो दाल होती है साबुत मसूर, वो मैंने बनाई थी। साथ में मैंने राइस बॉईल कर दिए थे छोटे बेटे के लिए और अपने लिए, और बेटी के लिए राइस बॉईल कर ली, बड़े बेटे के लिए रोटी बना लूंगी। और साथ में ये था अरबियों का सालन, तो वो भी मैंने साथ में रख लिया था। मैंने कहा चले मुझे अच्छा लगती हैं अरबियां, तो मैंने वो ऊपर डाल के खा ली। मैंने कहा जिसने खानी हुई खा लेंगे, जिसने ना खानी हुई ना खाएं, तो कोई दाल खा लेगा, कोई अरबियां इसी तरह मिक्स करके खा लेंगे। तो खैर ये जी मेरा एक आ गया था
میں نے منگوایا تھا ثنا سفینات سے سوٹ منگوایا تھا آن لائن میں نے, تو یہ میرا پارسل مجھے ریسیو ہو گیا تھا. تو میں نے کہا چلیں میں یہ اس کو نا اس کی ان باکسنگ کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو یہ میرا یہ دیکھیں کلر بڑے مزے کا ٹھنڈا سا کلر تھا. یہ میں نے منگوایا, میں نے کہا کہ رمضان آ رہے ہیں, رمضان میں کام آئے گا, بندہ نماز وغیرہ پڑھتا ہے. اور یہ دیکھیں ایک سائڈ سے اس کا یوں ایسے بیچ میں انہوں نے ڈیزائن دیا ہوا کٹ لگا اور یہ بٹنز لگے ہوئے ہیں. اور یہ نا انہوں نے ایک وائٹ کلر اور ایک ہے گرین کلر ہے, ہاں گرین کلر سے انہوں نے تھریڈ کی ڈیزائننگ کی بھی, دھاگے کی انہوں نے ڈیزائننگ کے اوپر دھاگے کی سلائیاں لگائی ہوئی ہیں, ایک وائٹ کلر میں اور ایک گرین کلر میں فرنٹ بیک پہ. اور پینل اسٹائل انہوں نے دیے ہوئے, پینلز ڈلے ہوئے ہیں کہ نہیں ڈلے. بخیر یہ پرانی ویڈیو پھر میں نے دیکھی نہیں مڑ کے, مجھے نہیں پتا پینل ڈلے میں, انہوں نے ویسے اوپر پینلز کا ڈیزائن دیا ہوا. تو خیر کافی اچھا تھا, مجھے اچھا لگا, تھا بھی ریزنیبل, اتنا مہنگا بھی تھا. اور ساتھ میں یہ تھا اس کا ٹراؤزر. تو یہ میں نے منگوایا تھا اپنے ٹراؤزر پہ بھی اسی طرح نا نیچے جو ہے اس کے اس پہ پانچوں پہ اسی طرح سیم ڈیزائن بنا جس طرح انہوں نے شرٹ پہ بنایا, بازو پہ بھی تھا اور شرٹ کے بیک اور فرنٹ پہ بھی اسی طرح انہوں نے دو دو سلائیاں لگا کے ڈیزائن دیا ہوا. اور یہ دیکھیں میں دیکھ رہی تھی, میں کہہ رہی تھی اس کا نا انہوں نے ٹراؤزر کا جو ہے نا کافی مطلب انہوں نے تنگ نیچے سے کی. میں نے یہاں پہ برتن دھولے, پتہ نہیں کون سے دن کا یہ ولاگ ہے, یہ مجھے نہیں پتا, رینڈم کلپ ہے, یہ مجھے نہیں پتا کون سے دن کا ولاگ ہے کون سے دن کا نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ بیٹی کے ایکسیڈنٹ سے پہلے کے یہ کلپس ہیں میرے پاس پڑے تھے. میں نے جو ایڈٹ کر کے چھوٹے چھوٹے وہ کلپس کافی دنوں کے اکٹھے کر کے تو میں نے ایک ولاگ بنا دیا. صفائی ہوگی تھی, میں نے کچن کا کر لیا, کچن کے میں نے برتن دھو لیے, کچن کی میں نے صاف کر لیا. اس کے بعد صفائی والی آ گئی تھی, صفائی کر رہی تھی, اور پھر میں نے کہا, میں نے کہا بیٹا آپ ڈسٹنگ بھی کر دو. تو وہ ڈسٹنگ کری تھی. دیکھیں بیٹا چھوٹا ٹیب لے کے اپنا جا رہے, دکھا رہے, بیچ میں بائے بائے کر رہے آپ لوگوں کو, اور ساتھ میں بڑا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, موبائل یوز کر رہا تھا, موبائل میں پتہ نہیں کوئی دیکھ رہا تھا. اور میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی. گھر صاف ستھرا ہو گیا تھا, کارپیٹ شارپیٹ اس نے ڈال دی تھی, سارے صفائی ہو گئی تھی, جھاڑو پوچھا سب کچھ, اور ساتھ میں اس نے ڈسٹنگ بھی کر دی تھی. شکر ہے اللہ کا کہ ڈسٹنگ وہ بولو تو کر دیتی. تو یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ. اب انشاءاللہ ریگولر ولاگنگ کروں گی, ریگولر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا کر دوں گی. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیجیے گا. اللہ حافظ.